राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग आदिकाल पूरा देख लिए थे और भक्ति काल देख रहे थे। तो भक्ति काल में हम लोग कहाँ कहाँ देखे थे, कहाँ तक। तो देखिए, भक्ति काल जो है मुख्य रूप से दो भागों में है। एक है निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। तो ये जो सगुण है ये भी दो भागों में है। सगुण में एक राम भक्ति शाखा है और एक कृष्ण भक्ति शाखा है। निर्गुण भी दो भाग में है, उसमें एक प्रेम मार्गी है और एक ज्ञान मार्गी है। तो हम लोग निर्गुण धारा पढ़ रहे थे और उसमें ज्ञान मार्गी पढ़ लिए थे हम लोग, जिसे संत काव्य भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग कबीर के बारे में, सुंदरदास के बारे में, दादूदयाल के बारे में सब पढ़ लिए थे। अब उसी निर्गुण धारा का दूसरा भाग है प्रेम मार्गी या सूफी शाखा, जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो इसको देखा जाएगा। ये देखिए, संत काव्य में का छूटा हुआ है कि संत कवि ने नारी के कामिनी रूप की आलोचना की है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ से अब देखा जाए कि भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो ये ध्यान देना है कि भारत में कौन प्रचार प्रसार किया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिए, सूफी धर्म का की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न है। तो सूफी जो धर्म है, कैसे कहाँ से विकास हुआ इसका, इसके बारे में दिया है। तो इस्लाम के दो भाग हैं, सरा एक है सनातनी और एक बेसरा है सूफी। तो यही जो है सूफी हम लोग पढ़ते हैं, यही बेसरा है। तो बेसरा के भी अब चार भाग हैं, इसमें भी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसी के हैं, इसी में के सुहरावर्दी संप्रदाय है, कादरी संप्रदाय है और नक्शबंदी संप्रदाय है। तो इसमें भी देखिए, चिश्ती संप्रदाय में शाबिरी और निजामी, सुहरावर्दी संप्रदाय में जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही और इस्माई शाही, कादरी संप्रदाय में वहाबिया और रजाकिया, और इसमें कोई नहीं नक्शबंदी संप्रदाय में। तो इसमें ध्यान कुछ देना नहीं है, बस चिश्ती संप्रदाय ध्यान देना है और कुछ ध्यान नहीं देना है। और ये ध्यान देना है कि बेसरा जो है वही सूफी है। अब देखिए, प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित है। अब यहाँ पे प्रवर्तक दिया है, भारत में प्रवर्तक दिया है और समय दिया है। तो इसमें भी सबका नहीं पूछता है, किसका पूछेगा देखा जाए। तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय है, ये सबसे प्रसिद्ध रहा है, इसी से पूछता है चिश्ती संप्रदाय। तो आदि प्रवर्तक इसके हैं आबू अब्दुल्लाह चिश्ती। तो इनको नहीं पूछता है, आदि प्रवर्तक नहीं पूछता है, भारत में प्रवर्तक पूछता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को ध्यान देना है कि ये भारत में प्रवर्तक रहे। इसके समय भी नहीं पूछता है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अब देखिए, सोहरावर्दी संप्रदाय है, इसके आदि प्रवर्तक हैं, इनका पता ही नहीं है। और भारत में प्रवर्तक इनके कौन रहे, जलालुद्दीन सुर्खपोश है, तो इनको भी उतना नहीं पूछता है। 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। कादरी संप्रदाय है, इसके आदि प्रवर्तक कौन रहे, अब्दुल कादिर जिलानी, ये रहे, इनको भी नहीं पूछेगा। अब भारत में प्रवर्तक कौन रहे इसके, तो बंदगी मोहम्मद गौस, और 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय था। और नक्शबंदी संप्रदाय है, इसके आदि प्रवर्तक वहा अल्दीन नक्शबंद, और भारत में प्रवर्तक कौन रहे, मोहम्मद बाकी और गिल्लाह बैरंग, और इसका समय क्या है, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो ये सब देख के घबराना नहीं है कि इसमें कितना नाम दिया है, सब याद नहीं होगा। बस ये ध्यान देना है कि चिश्ती संप्रदाय है और इसके भारत में प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती, समय भी याद कर सकते हैं, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। बस इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देना नहीं है। अब देखिए, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। ये प्रश्न बना था टीजीटी पीजीटी में, कहीं तो बना है, लेकिन बना जरूर है कि सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। तो इसको दर्शन को जो है तसव्वुफ कहते हैं। अब व्युत्पत्ति के संबंध में मत क्या है कि जो ये सूफी शब्द है ये कहाँ से निकला है, कैसे नाम पड़ गया कि हम लोग सूफी रहेंगे, कुछ दूसरा क्यों नहीं रहा। तो सूफी कहाँ से निकला इसके बारे में है। तो मूल शब्द यहाँ पे दिया है, कई मत हैं, तो मूल शब्द यहाँ पे दिया है, उसका अर्थ दिया है, और इसमें सर्वमान्य भी देखा जाएगा कौन है। तो ये सूफ से एक माना गया है, सूफ का मतलब ऊन से माना गया है, और एक सब से माना गया है, सब का मतलब पंक्ति से। एक सूफा है, इसका मतलब चबूतरा से माना गया है। सोफिया है, इसका मतलब विद्या है, इससे माना गया है। और सफ़ा है, ये पवित्र या निर्मल से माना गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सूफी शब्द है किससे माना गया है। तो ये जो सूफ है ऊन, ये इसी को सर्वमान्य माना गया है कि सूफी शब्द इसी सूफ से बना हुआ है, और इसका अर्थ ऊन है। इसका अर्थ पवित्र भी होता है सूफ का, इसको भी ध्यान देना है। तो सर्वमान्य मत यही रहेगा। अब आगे देखा जाए, सूफी या प्रेमार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तुता निम्न हैं। तो इसमें भी है, जैसे आदिकाल में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रथम कवि कौन है आदिकाल के, वैसे यहाँ पर भी है कि सूफी काव्य में कौन प्रथम है। तो देखिए, प्रस्तुता यहाँ पे दिया है, रचना दिया है, वर्ष, ईस्वी और रचनाकार या कवि। तो देखिए, गणपति चंद्रगुप्त जो हैं ये हंसावली को मानते हैं कि प्रेमार्गी शाखा के प्रथम रचना है,
और इसके रचनाकार असाइथ हैं। राम कुंवर वर्मा मानते हैं चंदायन को, जो मुल्ला दाऊद दाऊद की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं सत्यवती कथा को, और ये ईश्वर दास की रचना है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं मृगावती को, और ये कुतुबन की रचना है। तो देखिए यहाँ पे दिया तो है 4, लेकिन ध्यान कौन कौन देना है। रामचंद्र शुक्ल को ध्यान देना है कि ये मृगावती को मानते हैं, तो ऐसे पूछेगा कि किस कवि को माने हैं तो कुतुबन को बताया जाएगा, किस रचना को पूछेगा तो मृगावती को बताया जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनको ध्यान देना है कि ये सत्यवती कथा ये माने हैं इसको, और ईश्वर दास को माने हैं प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि। और समय भी सबका ध्यान देना है। अब पूछेगा सर्वमान पूछेगा कि ऐसे पूछ देगा प्रश्न कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन है, और कौन रचना प्रथम है। किसी के अनुसार नहीं पूछेगा तो चंदायन उनको लगाया जाएगा, समय के अनुसार सबसे पहले यही आती है। अब आगे देखा जाए, असाहित्यकृत हंसावली, ये हंसावली जो है असाहित्य की रचना है का रचना शोध विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटण की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। राम कुंवर वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधिकाल के अंतर्गत रखा है। तो संधिकाल चारण काल बांटे हैं ना राम कुंवर वर्मा, तो उसी में संधिकाल के अंतर्गत रखे हैं इनको। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि चंदायन को लोर कहा या लोर कथा किसने कहा, तो उसमें इसमें चंदायन में कौन रहता है, चंदा और लोरिक, इसीलिए लोर कहा कह दिए हैं इसको माता प्रसाद गुप्त। तो पूछता है कि कौन कहे हैं, तो माता प्रसाद गुप्त कहे हैं। अब देखिए हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे इनका डेट दिया है, और रचना है कौन, रचनाकार कौन है, छंद कौन सा प्रयोग हुआ है, भाषा क्या है, तो यहाँ अच्छे से देखा जाएगा। तो ये हंसावली है, इसका समय 1370 ईस्वी है, और असाहित्य की रचना है। यहाँ पे रचनाएं याद रहनी चाहिए, रचनाएं ही पूछता है ज़्यादातर। प्रयुक्त भाषा राजस्थानी है। प्रयुक्त छंद है चौपाई और दोहा। अब ये चंदायन है, ये मुल्ला दाऊद की रचना है। इसी को राम कुंवर वर्मा मानते हैं कि हिंदी सूफियों की प्रथम, सूफी काव्य में प्रथम रचना है। तो मुल्ला दाऊद है, और ये इसका सन ध्यान देना है 1379 ईस्वी, क्योंकि हिंदी की सूफी काव्य की प्रथम रचना है तो डेट तो याद रखना पड़ेगा। और इसकी भाषा क्या है, अवधी है। और प्रयुक्त छंद क्या है, चौपाई और दोहा। अब ये लखम सेन पद्मावती कथा है, तो ये दामोदर कवि की रचना है। इसका समय नहीं उतना ध्यान देना है, 1459 ईस्वी है, राजस्थानी है, और चौपाई दोहा में है, और सोरठा भी। अब देखिए आगे, ये सतवती कथा है, इसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी माने हैं कि प्रथम सूफी रचना है। तो इसका भी ध्यान देना है, 1501 है, ईश्वर दास की रचना है, अवधी भाषा में है, और दोहा चौपाई में है। ये मृगावती है, ये कुतुबन की रचना है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूफी काव्य की प्रथम रचना है। तो इसका डेट शुक्ल जी 1501 मानते हैं, लेकिन असल में इसका डेट 1503 है। शुक्ल जी के अनुसार 1501 है, लेकिन असल में इसका डेट 1503 है। ये भी अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई में है। ये माधवानल कामकंदला है, ये गणपति की रचना है, ये राजस्थानी में है, और सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है इसमें। अब देखिए पद्मावत है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका डेट एकदम याद रहना चाहिए। तो पद्मावत है 1540 ईस्वी इसका डेट, जायसी की रचना है, अवधी भाषा में है, सब महत्वपूर्ण है। किस भाषा में है, अवधी भाषा में है, और चौपाई दोहा शैली में लिखी गई है। अब देखिए मधुमालती है, ये मंझन की है, 1545 ईस्वी, ये भी अवधी में है, दोहा चौपाई में है। ये माधवानल कामकंदला, इस नाम से कई लोग लिखे हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो इसको ध्यान देना है। इसके 2-3 रचनाएं मिलेंगी इसी नाम से। तो देखिए कुशल लाभ की है, राजस्थानी में है, और दोहा चौपाई में है। तो देखिए एक माधवानल कामकंदला जो है गणपति की है, तो भाषा तो दोनों मिल रही है, दोनों में राजस्थानी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ पे चौपाई दोहा प्रयुक्त हुआ है, और सोरठा भी। अब देखिए प्रेम विलास प्रेमलता, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है, इसका डेट 1556 है, और ये जटमल की रचना है। गोरा बादल की कथा नाम से भी एक रचना है जटमल की, ये राजस्थानी भाषा में है। ठीक है। अब देखिए रूप मंजरी है, ये नंददास की है, जो हम लोग नंददास पढ़ते हैं, अष्टछाप में कवि हैं जो सबसे छोटे, इनकी रचना है रूप मंजरी, और ये ब्रजभाषा में है, और दोहा चौपाई में है। 1568 इसका डेट ध्यान रखना है। देखिए एक और माधवानल कामकंदला आ गई, ये आलम की रचना है, रीति काल वाले, और इसकी भी भाषा अवधी है। देखिए ऊपर जो हम लोग दोनों पढ़े, एक गणपति की और एक कुशल लाभ की, तो वो राजस्थानी भाषा में थी, ये अवधी में है माधवानल कामकंदला। तो ऐसे प्रश्न बनेगा कि माधवानल कामकंदला अवधी भाषा में रचित किसकी रचना है, तो तब इनको आलम को लगाया जाएगा। तो ये चौपाई दोहा और सोरठा में है। छिताई वार्ता है, नारायण दास की रचना है, राजस्थानी में है, दोहा चौपाई में है, 1590 इसका डेट है। अब देखिए चित्रावली है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सब। चित्रावली किसकी है, उस्मान की है, 1613, इसका डेट एकदम याद रहना चाहिए, अवधी में है, और चौपाई दोहा शैली में है। रस रतन है,
इसको भी एकदम ध्यान रखना है, याद रहना चाहिए। पुकार की रचना है 1618 अवधि में है और चौपाई दोहा चौपाई। ज्ञानदीप है शेख नबी की रचना है 1619 में है, अवधि में है, दोहा चौपाई में है। अब देखिए नल दमयंती है, ये नरपति व्यास की रचना है 1625 ईस्वी डेट है इसका, अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई में है। हंस जवाहिर ये रचना है कासिम शाह की, 1731 डेट है इसका, अवधि में है और दोहा चौपाई में है। नल चरित्र है मुकुंद सिंह की रचना है 1641 में है, अवधि में है और दोहा चौपाई में है। अब देखिए ज़्यादातर इसमें अवधि में ही मिलेंगी। अब इंद्रावती और अनुराग बांसुरी ये नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। तो इंद्रावती है, इसका डेट दोनों का एकदम याद रखना है क्योंकि ये प्रसिद्ध रहे हैं नूर मोहम्मद। तो 1744 है इसका डेट, इंद्रावती का ध्यान रखना है। ये भी अवधि में है, दोहा चौपाई में है। और अनुराग बांसुरी ये 1764 में है, नूर मोहम्मद की रचना है, ये भी अवधि में है लेकिन बरवे चौपाई में है, इसको ध्यान देना है। तो ये सब रचनाएं एकदम याद रहनी चाहिए, रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण इसमें दिया है। अब इसमें से छाँटना नहीं है कि कौन याद करना है और कौन नहीं याद करना है। अब आगे देखा जाए, 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की है, जिनका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। तो देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा, यहाँ से पूछेगा कि सूफी काव्य में सबसे ज़्यादा किसकी रचनाएं हैं। तो एक जान कवि हैं, इन्हीं की रचनाएं सबसे ज़्यादा मानी जाती की हैं। तो इनका समय 1612 से 1664 है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक है। बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान देना कि 78 ग्रंथ लिखे और इसमें से 29 प्रेमाख्यानक हैं। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली। देखिए जो रचना लिखे हैं जान कवि, इनकी रचनाओं में सब में कथा है। कथा ज़्यादातर में मतलब सभी में लगभग लगा हुआ है, इसलिए इनकी कोई रचना ऐसी नहीं है कि एकदम उसको याद ही करना है। बस ये ध्यान देना है कि इनके 78 ग्रंथ हैं और उसमें से 29 प्रेमाख्यानक हैं। ठीक है, देखिए अब कथा रत्नावली है, कथा कनकावती है, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, और रूपमंजरी बस रहेगा तो नंददास की रचना रहेगी। कथा पिजरसाम साहिजा दैवा देवल देव, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। तो बस यही अलग है ग्रंथ लैले मजनू, और सब तो सब में कथा आया हुआ है, तो याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब देखिए जो लैले मजनू आया था ऊपर, वही है कि जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए जान कवि की भाषा क्या है। तो जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। यहाँ पे पूछता है कि कौन किसका शिष्य था, तो इनको ध्यान देना है कि कुतुबन जो हैं चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। तो किसके आश्रित से भी पूछता है, तो हुसैन शाह के आश्रित थे और शेख बुरहान के शिष्य थे। और इनकी रचना कौन है, मृगावती है। और शुक्ल जी इनको सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि भी मानते हैं, ये भी ध्यान देना है। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो मृगावती और राजकुमार ऐसे याद करना है, मृगावती राजकुमार किस में है, तो मृगावती में है। अब देखिए आगे मंझन कृत मधुमालती। तो मधुमालती जो है मंझन की रचना है, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। तो इसमें बहुपत्नी का अभाव किसमें है, कौन सी रचना है ये, तो मधुमालती है, ये ध्यान देना है। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक का मतलब ऐसा प्रेमाख्यानक काव्य जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है, वो मधुमालती है। मधुमालती में नायक मनोहर और महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। तो इसमें दो स्टोरी चलती है, एक तो मधुमालती और मनोहर की चलती है और उसी में प्रेमा ताराचंद रहते हैं, इनकी भी स्टोरी साथ साथ चलती है। ठीक है, अब देखिए इसी में आते हैं बनारसी दास। ये बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में दो प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है जो निम्नांकित हैं। तो देखिए सबसे पहली जो आत्मकथा है बनारसी दास जैन लिखे हैं वो अर्धकथानक नाम से, उसी में ये दो प्रेमाख्यानकों के बारे में बताते हैं। तो एक मृगावती है और मधुमालती है। उससे संबंधित पंक्ति क्या है कि तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार,
मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। मतलब कि घर में ही बैठे रहते थे, हाट बाजार नहीं जाते थे और मधुमालती और मृगावती को पढ़ा करते थे। अब देखिए सन 1643 यानी कि संवत 1700, तो संवत 1700 क्या हो जाएगा? देखिए आदिकाल शुरू होता है हम लोगों का तो 1050 से 1375 विक्रमी, और 1375 से 1700 ये है भक्ति काल। तो ये भक्ति काल की ही रचना इसको माना जाएगा। अर्धकथानक को भक्ति काल में ही रचना की गए हैं। काल पूछ देगा किस काल में रचना की है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से प्रेम कथा लिखी। तो देखिए ये 1643 इसमें ये दिया है ना, गुलशन इश्क की रचना दिया है, लेकिन 1641 इसका डेट है। ये आत्मकथा जो लिखे हैं इसको ध्यान देना कि 1641 इसका डेट है। तो इसका काल पूछ देगा कि कब रचना की, तो भक्ति काल में रचना किए हैं। और 1643 क्या है, गुलशन इश्क के नाम से जो लिखे हैं प्रेम कथा, उसका डेट यहाँ पे लिखा है। अब देखिए आगे, जायसीकृत पद्मावत में यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम शुरू होता है। अब यहीं से प्रश्न ज़्यादातर फंसता है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है। ये 57 खंड एकदम ध्यान देना है। और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। तो उत्प्रेक्षा इनका प्रिय अलंकार है, मतलब इसका जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया: मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी ये पूछता है कि किसके शिष्य थे, तो शेख मोहिदी या मुहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। तो ये शेर शाह के आश्रय में समकालीन थे, आश्रय में नहीं रहते थे, सॉरी, शेर शाह के समकालीन कवि थे। एकदम इसको ध्यान देना है। इन्हीं की स्टोरी है कि एक बार ये गए थे शेर शाह के दरबार में, तो शेर शाह देख के इनको देख के हंसने लगा, क्योंकि ये बहुत कुरूप थे जायसी। तो जायसी कहते हैं फिर कि मोहिका हंसेसी की कोह रही, मतलब कि मेरे पे हंस रहे हो या उस कुम्हार पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। तो उससे शेर शाह बहुत लज्जित हुए। तो ये इनकी जायसी से संबंधित है स्टोरी, इसको भी ध्यान रखना है। ये कुरूप थे, ये भी ध्यान देना है। ऐसे भी प्रश्न बना है कि कौन कवि थे जो काने थे, तो उसमें इनको सूरदास को भी रख दिया, जायसी को भी रख दिया, तो लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो जायसी को ध्यान देना है कि जायसी काने थे। अंधा पूछेगा तब सूरदास को लगाया जाएगा। देखिए अब आगे, जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न है। तो उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं देखा जाए। पद्मावत है, सबसे प्रसिद्ध, अवधी भाषा में है, 1540 इसका डेट है। नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। नागमती भी खंड इसी में आता है, पद्मावत में ही। अब देखिए अखरावट है, इसके अंदर से पूछ लेता है। तो अखरावट में क्या है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं। तो अखरावट में ये है। अब आखिरी कलाम क्या है, ये प्रश्न बहुत फेमस है। पूछता है कि क़यामत का वर्णन किस में मिलता है, तो आखिरी कलाम में मिलता है। बादशाह बाबर की प्रशंसा किस में मिलती है, तो आखिरी कलाम में है। अब चित्ररेखा है, इस नाम से डॉक्टर रामगौर वर्मा की भी रचना है और इनकी भी रचना है, जायसी की भी। तो इनका लघु प्रेमाख्यानक है, ये ध्यान देना है। कहरनामा है, तो आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है इसमें कहरनामा में, और यह कहरवा शैली में लिखा गया है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि क़यामत का वर्णन किस में है, तो कहर से समझ जाना कि कहरनामा में हो जाएगा, नहीं। क़यामत का वर्णन आखिरी कलाम में है और कहरनामा जो है इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। अब देखिए मसलनामा है, इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है और एक कन्हावत इनकी रचना है। तो शुक्ल जी इनकी 3 ही रचना मानते हैं। यहाँ पे 7 दे दिया है, लेकिन शुक्ल जी इनकी 3 ही रचना मानते हैं। तो ऐसे पूछ देगा कि शुक्ल जी कौन कौन सी रचनाएं मानते हैं इनकी। तो यहाँ पे देखा जाए, आचार्य शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछता है कि कौन सी रचना है इसका पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, तो पद्मावत है। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो ये कथन है, इनका ध्यान देना है शुक्ल जी का। अब पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है। तो पद्मावत में जो पात्र हैं वो किसका प्रतीक है, ये यहाँ पे दिया है और इससे प्रश्न बनता है, हमेशा बनता है। तो देखिए इसमें पद्मावत में जो रतन सेन है, जो राजा है रतन सेन, ये किसके प्रतीक हैं, तो मन या आत्मा के प्रतीक हैं। सिंघल द्वीप, सिंघल श्रीलंका को कहा जाता है, उस समय सिंघल जो था,
तो सिंघल जो है ये हृदय का प्रतीक है, जहाँ की पद्मावती थी। और ये पद्मावती जो है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि के प्रतीक हैं। ठीक है। अब ये देखिए सुआ या हीरामन तोता, ये गुरु का प्रतीक है, जो वहाँ से आ जाता है उड़ के इनके रत्न सेन के यहाँ। और नागमती है जो, ये दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। नागमती जो रहती है रत्न सेन की पत्नी रहती है। और राघव चेतन जो है ये शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है राघव चेतन में और अलाउद्दीन में। शैतान कौन है? राघव चेतन। और अलाउद्दीन क्या है? माया है, माया का प्रतीक है। अब देखिए विजय देवनारायण शाही, ये प्रश्न बना हुआ है कि विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। तो ऐसे प्रश्न बना था कि पद्मावत है तो उसमें पता नहीं क्या क्या था। ऑप्शन एक और था कि ट्रेजिडी है, तो उसी को माना था कि पद्मावत ट्रेजिडी है। तो इसको ध्यान देना है। विजय देवनारायण शाही जो हैं ये कहे हैं पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। तो ये महत्वपूर्ण है, नागमती वियोग खंड। ठीक है। अब हम लोग एक और पढ़े थे, राजमती वाला पढ़े थे। तो राजमती बिसल देव रासों में है और नागमती किस में है? पद्मावत में है। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है। तो मृगावती में पाई जाती है, मधुमालती में पाई जाती है, इंद्रावती में, सत्यवती कथा में, चंदायन में, और आलम की जो माधवानंद कामकंदला जो है अवधि में है, इसमें पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे क्या कह रहा है कि प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है। तो इसमें ऊपर दिया था 5, इसमें क्या दिया था ऊपर? 5 दोहों के बाद, हाँ 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा, और यहाँ पे 7 चौपाई के बाद है। तो इसमें कन्फ्यूजन कर सकता है, पूछ देगा कि किसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा नहीं है या है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। तो बस 2 ही है, पद्मावत में और चित्रावली में। तो इस उस्मान की रचना है, जैसी की रचना है। अब देखिए आगे, सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि उस्मान जो थे, इनकी रचना तो चित्रावली है ही, ये किसके शिष्य थे? तो हाजी बाबा के शिष्य थे और ये गाजीपुर के थे, ये भी ध्यान देना है। और जो चित्रावली है इसका नायक सुजान कुमार है, ये भी अंदर से प्रश्न बनता है। अब देखिए उस्मानकृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। ये प्रश्न पूछता है कि कौन इसमें राजकुमार है और राजकुमारी का नाम क्या है। अब देखिए आगे, चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किस रचना में किया गया है? तो चित्रावली में किया गया है, उस्मान की रचना है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ठीक। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। तो फारसी में रौजतुल हकायक नाम से लिखे हैं। अब देखिए आगे, नूर मोहम्मद जो हैं इनकी रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार जो हैं वो राजकुंवर हैं और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो अनुराग बांसुरी के बारे में क्या लिखे हैं शुक्ल जी? यहाँ पे देखा जाए कि इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। मतलब सूफी रचनाएं जो हैं उनसे अधिक संस्कृत गर्भित है, संस्कृत का ज़्यादा प्रयोग किए होंगे। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगोरी खड़ा करके कहानी बांधी है। अब देखिए आगे, ये चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहा न लिखकर बरवे रखा है। तो बरवे 12 साथ होता है ना, इसको ध्यान देना है क्योंकि यही अलग किए हैं अनुराग बांसुरी में नूर मोहम्मद। अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। तो इसी से समाप्ति माना जाता है कि यहाँ पे सूफी काव्य जो है समाप्त हो जाता है, ये इंद्रावती से। ठीक। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहाँ का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। ऐसे पूछता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें सूफी जो धारा चल रही है इसमें ज़्यादातर जो थे मुसलमान थे, सब लोग मुसलमान थे और इनकी भाषा अवधी थी। पूछेगा कि सूफियों की भाषा क्या थी? तो अवधी थी। और संतों की भाषा तो समझ में नहीं आया, सदुकड़ी थी, किसी की कोई थी। तो ये पूछेगा कि इसमें एकमात्र हिंदू कवि कौन थे?
तो सूरदास पंजाबी बताया जाएगा। ये बहुत प्रश्न बनता है कि सूफियों में एकमात्र हिंदू कवि कौन थे, तो सूरदास पंजाबी, क्योंकि सभी लोग मुसलमान ही थे ज़्यादातर, तो पूछेगा हिंदू कवि कौन थे, तो सूरदास पंजाबी। अब देखिए आगे, महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका निम्न है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, इसमें नायक नायिका पूछता है कि कौन नायक है, किसका कौन नायक है। तो चंदान जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, राम कुंवर वर्मा इसको इसकी प्रेमाख्यान का परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। तो इसके नायक कौन है, लोर या लोरिक, और चंदा इसकी नायिका है। सत्यवती कथा है, ईश्वर दास की रचना है ये, और इसको 1000 द्विवेदी मानते हैं कि प्रेमाख्यान का की प्रथम रचना है। तो इसके नायक कौन है, तो नायिका है राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण। तो ऋतुपर्ण को ध्यान देना है कि ऋतुपर्ण किसका नायक है, तो सत्यवती कथा का। मृगावती है, ये कुतुबन की रचना है, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान का परंपरा की प्रथम रचना है मृगावती। 1503 इसका डेट भी ध्यान रखना है। तो इसमें राजकुमार का नाम राजकुमार ही है और मृगावती है। तो ज़्यादातर जो उसमें नायिका रहती हैं उसी के नाम पे रखा गया है रचना का नाम। तो ज़्यादातर राजकुमार पे ध्यान देना रहता है कि राजकुमार का नाम क्या है। अब ये पद्मावत है, तो इसमें रतन सेन और पद्मावती हैं, और पत्नी जो है नागमती। रतन सेन की एक पत्नी रहती है नागमती, ठीक, और दूसरी पत्नी पद्मावती, इनसे बाद में शादी होती है। मधुमालती, ये मंझन की रचना है, 1545 का डेट है इसका, 1540 है। तो मधुमालती है, इसके मधुमालती मनोहर हैं और प्रेमा ताराचंद, इसी में 2 प्रेम कथाएं एक साथ चलती हैं। मधुमालती मनोहर की एक है और प्रेमा ताराचंद की एक है। माधवानल कामकंदला है, तो इसमें कामकंदला और माधव की कथा है। रूप मंजरी जो नंददास की है, जो अष्टछाप के कवि हैं, उनकी रचना है। तो इसमें विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण की कथा है। अब रतन सेन है, ये वहाँ पे थी ना ऊपर रतन सेन ऐसे लखन सेन पद्मावती कथा, तो ये रतन सेन एक है, इसमें रंभा और सोमा ये पात्र हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोगों का आज ये पूरा समाप्त हो गया सूफी काव्य। अब इसके बाद देखा जाएगा राम भक्ति शाखा या ये कृष्ण भक्ति शाखा है, तो राम भक्ति शाखा इसके बाद देखा जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से एकदम देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सब जिसको हाईलाइट किया गया है वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आगे अब मिलते हैं, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।